नमस्ते। इंडिया डेली के जम्मू कश्मीर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं नासिर खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने दुनिया भर में जो है वाहवाही बटोरे, और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा उनके रिव्यूज की अगर आप बात करेंगे, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिल्म की बनावट की बात करें, तो चारों तरफ जो है इस फिल्म की वाहवाही जो है वो मिली। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म धुरंधर की। और इस फिल्म के बाद रिलीज होने के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग कोनों से इस फिल्म की वाहवाही हुई। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, वहां पे पहले इस फिल्म को जो है बैन किया गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसी फिल्म के गाने जो है वो वहां पे वायरल देखने को मिले, और इलीगल तरीके से इस फिल्म की स्क्रीनिंग जो है वहां पे की रिपोर्ट्स हमारे पास मिल रही है। अभी अगर हम बात करेंगे इस विषय पे, मेरे साथ इस टॉपिक पे, इस डिबेट पे बात करने के लिए इरफान अतारी साहब है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है कश्मीर से। और मेरे साथ दूसरे गेस्ट जो है वो ताबिश बुखारी साहब है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है कश्मीर से। दोनों की नज़र जो है हमेशा यहाँ की पॉलिटिक्स पे रहती है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भी हालात बनते हैं उन पे इनकी काफी अच्छी नजर रहती है। सबसे पहले मैं आप दोनों का जो है स्वागत करता हूँ इंडिया डेली के जम्मू कश्मीर प्लेटफॉर्म पे। इरफान साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक फिल्म जो है जिसने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व से जो है वाहवाही ली, लेकिन वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, पहले इस फिल्म को जो है वहां पे ऑफिशियली बैन किया जाता है। लेकिन फिर अगर सोशल मीडिया के हवाले से अगर देखेंगे, इसी फिल्म के सॉन्ग जो है वहां पे वायरल हो रहे हैं। इसी फिल्म के सॉन्ग्स पे वहां पे लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे टिकटॉक की बात करें, इंस्टाग्राम की रील्स की अगर बात करेंगे, या हम इलीगल स्क्रीनिंग की अगर हम बात करेंगे, तो वो फिल्म जो है वहां पे लोग देख देख रहे हैं। क्या इसे हम ये मान के चले कि एक एक हाइपोक्रेसी है पाकिस्तान की, या हम ये मानते चले कि जो इंडियन बॉलीवुड है उसे रोका नहीं जा सकता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके हवाले से, प्लीज थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सबसे पहले अगर सॉरी सबसे पहले अगर बात की जाए इस विषय को लेकर के, देखिए जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जब भी इस तरीके की कोई चीज हुई उस वक्त पाकिस्तान के अलग अलग जो है बयानात सामने आए, और कहीं ना कहीं पर तौर पर अगर देखा भी जाए तो उन्होंने हर बार कुछ कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें की है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर धुरंधर मूवी की भी बात की जाए जिसको ग्लोबली इतना ज्यादा प्रेज मिला, लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है पहले इनके स्टेट ने इसको ब्लैक लिस्ट किया, मूवी को वहां पे ब्लॉक किया। उसके बाद जब हमने देखा कि पूरी कंट्री मिलकर के बड़ी हैप्पीली इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है, उनके सिनेमास पूरे फुल है। जब वो सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देखी जाती है, उनके सिनेमास बड़े पड़े हैं, उनकी जो वहाँ की ऑडियंस जो है वो बड़े बड़ी खुश नजर आ रहे हैं इस मूवी को देख करके। लेकिन स्टेट की जो हाइपोक्रेसी हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से धुरंधर मूवी को बैन करती है, और उसी धुरंधर मूवी से फिर एक बड़ी ही मोटी रकम जो है वसूल करती है। अगर इस चीज को अच्छी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर ये भी जो हमारी सोर्सेस है इतला ये भी होती है कि ये ऐसा नेटवर्क है, ये ऐसा एक नेक्सस है जो यही सारी फंडिंग कल की डेट में टेरर फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो सारी जो इसकी आमदन है, वो इलीगली जिस तरीके से ये सारा काम कर रहे हैं इस मूवी का यूज करके पायरेटेड कॉपीज बना करके कल की डेट में यही पैसा आतंकवादी जो है गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पर और इन डिटेल बात की जाए तो जिस तरीके से ये एक मूवी का नाम हमने लिया, जो हमारे अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, इस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक मतलब हमारे सामने सोशल मीडिया हो या बाकी जराए वसाइल हो, वो उन तक से अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन इस चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर इसको कंप्लीट आप बैन करना चाहते हो, अगर इतनी नफरत है धुरिंदर मूवी से या किसी भी कंटेंट को लेकर के, तो उसको कंप्लीटली बैन कर दे, उसको कंप्लीटली आप अपनी कंट्री में ना चलाए। लेकिन जब आप देखते हो जमीनी सतह पर देखते हो, तो वहां पर एक अलग सा मंजर है, एक अलग अलग सी चीजें हैं जिस तरीके से देख सकते हो कि लोग कितनी वाहवाही कर रहे हैं, लोग किस तरीके से पैदर पे आकर के इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और धुरंधर मूवी
कि बड़ी ही डिफरेंट तरीकों से सोशल मीडिया पे आकर के रील्स बना रहे हैं या उस पे रिएक्शंस दे रहे हैं, तो ये एक हम देख सकते हैं कि ये सेंसरशिप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हाइपोक्रेसी है जो अभी दुनिया के सामने आ रही है। और कश्मीर से भी हम लगातार इस चीज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें पास्ट में की है और ये इनको करता रहेगा। अब हमारी ये पॉलिसीज रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से इनके इन गलत इरादों को, गलत हरकतों को किस तरीके से हम इन चीजों पर रोकथाम दे पाए। नासिर, इरफान साहब, ताबिर साहब, एक बड़ी बात जो है, इरफान साहब ने इस बात का खुलासा किया कि जो फिल्म वहां पे चल रही है, जिसपे इलीगल कमाई वहां पे कमा रही, वो पैसा जो है कल टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का दोगलापन पूरी दुनिया के सामने है। आप कैसे देखते हैं, क्या इस बात से आप भी सहमत है कि जो पाकिस्तान में कमाई हो रही है इस फिल्म को रिलेटेड, या इससे पहले भी जो हमने देखा कई सारी ऐसी फिल्म्स है, बॉलीवुड की फिल्म्स है या सॉन्ग्स है, जो वहां पे ऑफिशियली तो बैन की गई, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स वही फिल्म्स, वही सॉन्ग्स वहां पे वायरल देखने को मिलते हैं, जिससे लाखों की तादाद में, लाखों में पैसे वो कमाते हैं। क्या वो पैसा फिर इसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे, क्या टेररिज्म को जो है बढ़ाया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका मुझे बुलाने के लिए। देखिए, इरफान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का हमेशा से डबल स्टैंडर्ड रहा है इन चीजों को लेके। वो एक तरफ से तो बैन करता है, लेकिन उनके लोग देखिए, आप पूरी सोशल मीडिया पे उनके गानों पे रील्स बना रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, पाकिस्तान के ही लोग इनके गानों पे, इस मूवी के गानों पे जो है रील्स बनाते हैं, और एक तरफ से पाकिस्तान जो है इसको बैन करता है। और आप देखिए कि डबल स्टैंडर्ड किस तरीके से पाकिस्तान का है। एक तरफ से आप बोलते हो, ये बार बार, ये आज का नहीं है, ये पाकिस्तान का तो हमेशा से चलता आ रहा है ऐसा सिस्टम। और हमेशा से आपने देखा होगा कि इंडिया से पाकिस्तान हमेशा जलता है, इंडिया की तरक्की से हमेशा पाकिस्तान जलता है। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो पूरे बॉलीवुड की मूवी सॉन्ग्स को पूरी तरीके से बैन करो ना पाकिस्तान में, फिर देखते क्यों हो? फिर अपने लोगों को बोलो ना इन पे रील्स मत बनाए, फिर उस पे भी कोई कानून नाफिज करो ना। फिर अपने लोगों को क्यों नहीं रोकते हो? आप एक तरफ से आप बैन्स लगाते हो मूवीज पे, अपने लोगों को रुका पाओगे हमारे बॉलीवुड से? और पाकिस्तान को जो बॉलीवुड है ना, उसी को ही कॉपी करके जो है फिर वो अपने यहाँ पे जो है अपनी इंडस्ट्री चलाता है टेलीविजन की। आप देखिए, बिग बॉस जो यहाँ चलता था पहले, अब पाकिस्तान में भी बिग बॉस शुरू हो गया। तो वो किन को देख के नकल करता है? बॉलीवुड को देख के नकल करता है पाकिस्तान। अपना तो उनको कुछ आता जाता नहीं है, सारा इंडिया को, सारे चीजें इंडिया से कॉपी करता है और सारी चीजें फिर अपने टेलीकास्ट करता है, अपनी चीजों को देखता है। तो जो आपने टेररिज्म की बात की, ये खाली इस चीज से टेररिज्म नहीं होता। आप नार्को टेररिज्म की बात कीजिए, नार्को टेररिज्म भी देखिए कौन कर रहा है, अभी पाकिस्तान करता है। वो फंड कहाँ जाता है? वो तो फिर आतंकवादी गतिविधियों में ही इस्तेमाल होता है। जो हेरोइन सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है? हेरोइन तो यहाँ से नहीं उगता है, वो कहाँ से आता है? वो पाकिस्तान से ही आता है। और कुछ अंधभक्तों को जो है वो समझ में ये बात नहीं आती है कि पाकिस्तान से ही सारा ड्रग सप्लाई होता है, और वो पैसा किधर जाता है? वो भी तो टेररिज्म में ही यूज होता है, जो आप हम्म। देखते हैं आए दिन। जी नासिर। देखिए, इरफान साहब, आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक सवाल यहाँ पे और एक खड़ा होता है कि हमने देखा कि कई सारे ऐसे शोज है हमारे भारत में, इंडियन आइडल की बात करें, बिग बॉस की बात करें, लेकिन रिसेंटली जो है एक और वीडियो जो है वहां से वायरल हुआ है। अब पाकिस्तान आइडल जो वहां पे प्रोग्राम है, उन्होंने वो शुरू किया है। क्या आपको लगता है कि जो हमारा बॉलीवुड है यहाँ पे, हम इंडिया का बॉलीवुड है, वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और वही फॉलो जो है वो पाकिस्तान वहां पे कर, एक तरफ से अगर देखा जाएगा, एक तरफ से पाकिस्तान जो है हेट स्पीच, चाहे हम उनके पीएम की बात करें या सीडीएफ की बात करें, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस है, उनकी बात करें, या अलग अलग जो एक्टर्स वहां पे है, राहत फतेह अली खान की बात करें, वो भी भारत आए थे, उन्होंने भी कई गाने यहाँ पे गाए। लेकिन आज अगर देखा जाएगा कि हाइपोक्रेसी ऐसी है कि फॉलो करके फिर से उसी देश के बारे में हेट स्पीच देना, जिनसे वो कॉपी करते हैं, जिनसे वो सीखते हैं। इवन रील्स आप देख लीजिए, सॉन्ग्स उसमें अगर मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो है वो हमारे भारत देश के, जो हमारे सिंगर्स ने गाए हुए हैं। देखिए नासिर, इस चीज पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि हर एक चीज को वो मॉनिटर करते हैं, हर एक चीज को वो बड़ी ही गौर शोर से देखते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हर एक चीज को कॉपी करते हैं, जैसे ताबिश साहब ने भी बताया कि मल्टीपल चीज उसको
कॉपी करके, चाहे यहाँ के शोज हो, यहाँ के कोई भी जो भी बड़ी चीजें भारत करता है, तो उनका वो रेप्लिका बना ही देता है अपने हिसाब से। देखिए, हमें यहाँ पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से वो अगर आतंकवाद को छोड़ करके इन सारी चीजों को वो प्रमोट करे अपनी कंट्री में, एंटरटेनमेंट को प्रमोट करे, सिनेमास को प्रमोट करे, तो वी आर हैप्पी। अगर हमारा लॉस भी हो रहा है तो उससे मुझे लगता है कि हमारे देश को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आतंकवादी गतिविधि को छोड़ करके इन सारी चीजों में आना चाहते हैं, बिल्कुल भारत तो मुझे लगता है कि हर हमेशा इस बात पर अटल रहा है कि सबसे पहले देश है, और देश के रिलेटेड जो भी चीजें होगी और जिस भी तरीके से देश महफूज रख सकता है, हम रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर वो कॉपी कर रहे हैं हमारे कंटेंट्स को, हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि ये पछतावा हो रहा है कि उनकी जो जहनियत है वो कितनी कम है, उनका जो दिमाग है, उनके जो लोग हैं, उनकी जहनियत कितनी कम है कि वो अपना कुछ कर नहीं पा रहे। ये उनके कौम के लिए एक अफसोसनाक बात है कि उनको अलग अलग कंट्री से, मुख्तलिफ कंट्री से, खासतौर पर हमारे भारत देश से ये सारी चीजें देखने को मिलती है, और उन्हीं चीजों का रेप्लिका वो बनाते हैं। देखिए, जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होती है, और जो डुप्लीकेट होता है वो डुप्लीकेट ही हमेशा रहता है। ये पूरी दुनिया को पता है, और ये भी आलमी सतह पर भी लोगों को पता है कि इन सारी चीजों का ओरिजिन क्या है, और हमें अपनी आइडेंटिटी, हमें अपना मटेरियल, हमें अपनी कोई भी चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि वो अपने हिसाब से पूरे रेप्लिकास बनाते हैं, और कोई अफसोस नहीं है हमें। हम तो खुश हो जाएंगे कि वो आतंकवाद को छोड़ करके, आतंकवादी गतिविधि को छोड़ करके, इस तरीके से नफरती जो भड़काव है उन सारी चीजों को छोड़ करके मेन सेक्टर में आ जाए, या बाकी सारी चीजों में जो पीस बिल्डिंग की चीज है उसमें आ जाए। मुझे लगता है कि भारत उसमें सबसे ज्यादा खुश होगा। रादर ये जो ये दो नंबरी हरकतें कर रहे हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मुल्क को कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड्स है, क्रिएटिव लोग हैं, और वो आने वाले वक्त में इससे बहुत बेहतरीन चीजें करने वाले हैं। और पाकिस्तान जो है, जिस तरीके से वो कॉपी करता हुआ आ रहा है, वो इसी तरीके से इन चीजों का चाइनीज वर्जन बनाता रहेगा, अपने चाइनीज वर्जन। तो उनको करने दीजिए, ये हमें कोई भी अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि इतनी सारी चीजें करने के बाद भी, क्योंकि हम उनके हर हमेशा उस्ताद ही रहे हैं हर एक चीज में, और हमसे सीखता है, और फिर उस्ताद के बरखिलाफ बातें करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और इन्हीं चीजों का हम उनको बार बार रिमाइंडर देते हैं, और आप रिमाइंडर दे रहे हैं नासिर। इरफान साहब, ताबी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आखिर ये दोगलापन क्यों, क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान का ये दोगलापन हमें हमेशा देखने को मिलता है। एक तरफ से उनकी गिदड़ भक्ति, दूसरी तरफ है जो हम हमारे देश को ही कॉपी करते हैं। हमारे प्रोग्राम्स की बात करें, हमारे सिंगर्स की बात करें, हमारे सॉन्ग्स की बात करें, या हमारे रणनीति की बात करें, खाने के लिए एक पैसा भी नहीं है, जो लोगों को देने ये के लिए आटा नहीं है, दोगलापन लेकिन ये दोगलापन क्यों? ये दोगलापन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान में एक अच्छी सरकार नहीं आएगी जो पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचेगी, न कि उनको इस चीज की फिक्र होगी कि इंडिया में क्या करना है। ये दोगलापन तब तक बिल्कुल रहेगा नासिर, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उनको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, न कि इंडिया में इंटरफेयर करने के लिए, इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए, इंडिया में नार्को टेररिज्म फैलाने के लिए। उनको इस चीज का जो है वो चीज दिमाग से नहीं निकलेगी, और अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। तब तक ये दोगलापन बिल्कुल रहेगा। ये दोगलापन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स रहेंगे, जहां पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ भेजा जाता है, और यहाँ पे मासूमों का कत्लेआम किया जाता है। ये दोगलापन तब तक रहेगा नासिर, जब तक सारा सब कुछ इस पे डिपेंड है कि जब तक आपकी सरकार अच्छी नहीं होगी जो पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचेगी। देखिए, इरफान ने बोला कि क्या बोलते हैं इसको, इरफान ने बोला कि वो हमारी शो को कॉपी करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी चाहते हैं चलो वो तरक्की की राह पे चले, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए, उस सरकार को ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने लोगों के बारे में सोचना है, मुझे अपने देश के बारे में सोचना है कि मेरे देश में क्या चल रहा है, मेरा देश अभी कितना
मतलब फाइनेंशियल हालत आपको पाकिस्तान की तो बखूबी पता होगी कि उनकी फाइनेंशियल हालत क्या है। उनको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमें अपनी इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ानी है, उस पे कंसंट्रेट करेंगे, इंडिया को छोड़ के जो टेररिज्म फैला रहे हैं, उन चीज़ों को बंद नहीं करेंगे, तब तक ये दोगलापन रहेगा नासिर। तो इसमें हमें तो कोई दोनों से जी, नई बात एक एक देनी नहीं सवाल है। मेरा ये जी। दोगलापन हम्म। हम 90 के से पहले से देखते आ रहे हैं। ये दोगलापन अभी तक, अफसोस की बात ये है कि अभी तक जो है पाकिस्तान में कोई अच्छी सरकार नहीं बनी। हाँ, एक अच्छी सरकार बनी थी इमरान खान की, उससे उम्मीदें थी, लेकिन तब भी आप देखिए कि तब भी उस सरकार का भी क्या हो गया। और आज भी आप देखिए कि अभी भी कोई अच्छी सरकार नहीं बन रही है जो पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचे, तो अपनी आवाम के बारे जी में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे, जी ना कि वो ये सोचे कि इंडिया में किस तरीके से टेररिज्म को फैलाना है। जी बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल दोनों से रहेगा, दोनों का मैं शॉर्ट शॉर्ट जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। इरफान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान एक तरफ से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का दर्जा अपनी कंट्री को दे रहा है, लेकिन वहीं अगर देखा जाएगा सबसे ज्यादा क्राइम्स जो है पाकिस्तान में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा, कॉपी कॉपी करना, सॉन्ग्स की कॉपी करना, डांस की कॉपी करना वहां पे हो रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? क्या वहां के लोग जो है वो यहाँ की तरक्की देख के, हमारा बॉलीवुड देख के, क्या उनको ये नहीं लगता है कि हमें भी अब राह पे चलना चाहिए? कौन सी चीज वहां के आम लोगों को इस चीज को आगे लेने में उनके लिए रुकावट बनती है? चाहे हम वहाँ के लोगों की बात, या स्पेशली यंग युवाओं की अगर बात करें, हमने जितनी भी रील्स देखी इन सॉन्ग्स पे, वो स्पेशली हमने यंग युवा वहाँ पे देखे या फीमेल्स वहाँ पे देखे, कौन सी चीज उनको रोकती है आगे जाने में, अपनी कंट्री को एक ऊंचाई कुछ ऊंचाई पे लेने के लिए? कौन सी चीज उनको रोकती है? जी देखिए, पाकिस्तान जो है ऑफिशियली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी उनको जो इस्लाम हमें चीजें सिखाती है, बिल्कुल भी वो उसके पूरे बरक्स है। मुझे लगता है कि वो शैतान की कंट्री है, ना कि इस्लामिक कंट्री। क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए जो भी गलत काम होते हैं, वो एपिसेंटर जो है उसका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की बिल्कुल। तरफ से वो हरकतें होती है जिसको हम अपनी जबानों से भी दोहरा नहीं सकते नासिर। अगर आप बात कर रहे थे इस्लामिक कंट्री की, बेशक उन्होंने पाकिस्तान की जो बुनियाद भी है वो रखी गई थी कि हाँ, ये अलग एक इस्लामी मुल्क बने, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वो कभी उन उसूलों पर खरा नहीं उतरा। ये काफी लोगों में कंफ्यूजन ये भी है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन सिर्फ नाम का है, लेकिन इस्लामी इस्लामी जैसी और शरीयत जैसी कोई भी चीज वहां पर लागू नहीं होती है। दूसरी चीज आपने कही कि इस तरीके से जो हरकतें कर रही है, देखिए हरकतों से वो बाज नहीं आएंगे। मैंने पहले ही कहा, उनके पास जो कंस्ट्रक्टिव दिमाग नहीं है, उनके पास डिस्ट्रक्टिव दिमाग है, और वो जो डिस्ट्रक्शन है वो बड़े ही पैमाने पर कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टिव काम वो कभी कर नहीं पाएंगे। बहरहाल हमारी गुजारिश भी यही है उन लोगों से कि अब अपने आप का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को देख करके कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव कदम आप उठाइए। ये डिस्ट्रक्शन आप काफी वक्त से चली आ रही है, और अब मुझे लगता है कि जब तक उनका दिमाग जो है सही नहीं होता, तब तक वो इसी तरीके की हरकतों में मशगूल रहेगी। इसके लिए जरूरत ये है कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, जो रेडिकलाइजेशन है उस चीज को खत्म किया जाए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो रेडिकलाइज्ड यूथ है उन पर काम किया जाए, उनके जहनों पर काम किया जाए, और जो असल तरक्की की राह है उन पर उसको लाया जाए। ये आखिरी मुझे लगता है एक एक चीज है जो हम कर सकते हैं। बहरहाल अगर हमने पाकिस्तान को इसी हाल पे छोड़ दिया, तो आने वाले वक्त में वो खुद ब खुद वो कौम अपने हाथों से ही तबाह हो जाएगी नासिर। चलिए, ताबिश साहब, आपका बस 2 सेकंड में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा लास्ट में। रेडिकलाइजेशन और एजुकेशन जरूरी है कंट्री को आगे लेने में, वहाँ के जो युवा है उनको आगे लेने में, ये दो चीजें कंपलसरी है, ताकि वो भी वो चीज करे, कंस्ट्रक्टिव चीज करे, जिससे देश का नाम जो है रोशन हो। बस पॉइंट ऑफ व्यू 2 सेकंड में आंसर दीजिएगा। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की वजह से सारे मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है। पूरी मतलब जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, उनको किस नज़र से देखा जा रहा है? कि टेररिस्ट की नज़र से देखा जा रहा है। वो किसकी वजह से है? वो पाकिस्तान की वजह से है। क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है अपनी कंट्री में। अगर मैं फिर से बोलूँगा, मैं आपने बोला 2 सेकंड, मैं आपको बता दूँगा कि सबसे पहले जो है लोगों को सोचना है, वहाँ के लोगों को। कोई ऐसी सरकार लानी है
जिसको पाकिस्तान की पड़ी हो, ना कि वो और मुल्कों की मसलों में टांग अड़ाए। जब तक वो नहीं होगा, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा पाकिस्तान में, वरना हमें ये हमेशा देखना है जब तक कोई अच्छी सरकार नहीं बनेगी पाकिस्तान में। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें कीमती अपना टाइम दिया। तो आगे भी आप दोनों से बात होगी, तो आप देखते रहिए इंडिया डेली का जम्मू कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म।